उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा में चाचा ने भतीजे के साथ किया अन्याय, भतीजा लगा रहा है चक्कर। आपको बता दें कि जनपद गोंडा में सुभागपुर बाजार के रहने वाले गिरजेश कुमार उर्फ बटोही बताते चल रहे हैं कि चाचा कल शाम से गायब हैं। पीड़ित ने अपने चाचा की खोज में इधर उधर भटक रहा है। इनके भाई चाचा की ज़मीन लिखवाने को लगे हैं, जबकि पीड़ित का कहना है कि मेरा हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर पीड़ित ने समाधान दिवस में न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि पीड़ित बटोही ने बताया कि हमारे चाचा जी थे जिनके बाल बच्चे नहीं थे, उनको हम लोग शुरू से अपने घर पे रख के खिलाते पिलाते थे। वो शुरू से अपने घर पे रखते थे। उन्हें जैसे बटोही के पिताजी रहते थे उसी तरह उनके चाचा जी भी रहते थे। मगर बीते कुछ दिन पहले ही चाचा जी को पटीदारों में किसी ने अपने घर बुला लिया। उसके बाद किसी तरह उनके बैंक अकाउंट और उनके ज़मीन को हथियाने के लिए उन्हें लेकर अलग अलग जगह गायब रहने लगे। जब बटोही ने जानकारी मिलने पे खोजबीन शुरू की तो पता चला कि चाचा ने पैसा तो उन लोग के नाम करने का फैसला कर लिया है या वो लोग करवा लिए हैं। अभी इस चीज़ का प्रूफ नहीं मिला है, मगर ज़मीन लिखवाने के फिराक में वो लोग चाचा जी को कभी अस्पताल, कभी मेडिकल कॉलेज, कभी लखनऊ, कभी गोंडा लेके इधर उधर घूमते रहते हैं। न्याय की गुहार लगाते हुए बटोही ने प्रशासन को यह प्रार्थना पत्र दिया है कि आप हमारे चाचा जी को खोजने में हमारी मदद कीजिए और उनसे मेरी मुलाकात कराइए। पहले सुनते हैं पीड़ित की जुबानी ही उसकी पूरी कहानी, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, कैसे चाचा जी को उसने रखा, कब चाचा जी घर से गए और अब कहाँ पर हैं, कहाँ मिल नहीं रहे हैं। ये सारी चीज़ें पीड़ित ने खुद अपनी जुबान से बताया है। आप सदर तहसील में समाधान दिवस में आए हैं, क्या दिक्कत है? जिलाधिकारी से आप क्या चाहते हैं, क्या मांग है आप? जिलाधिकारी से सर जी, मेरा नाम गिरजेश बटोही है। मैं सुभागपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म स्थान पड़ी के पास रघुनाथपुरा में है। और हमारे चाचा जो हमारे पिताजी श्री राम समझ ये 3 भाई थे। तो उन्होंने हमारे पिताजी तो स्वर्गवास हो गया, रामनाथ का भी स्वर्गवास हो गया, लेकिन रामनाथ का जो बहू है वो बहुत उपद्रव है। तो हमारे चाचा इस समय बहुत लाचार हैं। उनके दवा भी हो रहा था, तो दवा में भी नाकामी मिली। तो उनके जो है शुद्ध बुद्धि इस समय नहीं है। तो हम पर डे आते थे रघुनाथपुरा में, तो उनका ध्यान हम हर वक्त हम और हमारे बच्चे, हमारे बहू, हमारी जो है वाइफ जो है पर डे आते थे देखभाल करने के लिए। लेकिन जब कल हम शाम को आए तो हमारे चाचा श्री यानी 7:30 बजे और 7 के दरमियान में हम आए वहाँ से घर से, तो यहाँ पे उनको हम नहीं देखा। रात भर खोज किए, इधर उधर फ़ोन से भी बात की, लेकिन फ़ोन पर भी पता नहीं चला। हमको ये समझ में आया कि हो सकता है कि रजिस्टर, पहले से रामावती कह रही थी कि हम रजिस्टर ऑफिस लेकर जाएंगे और वहाँ से अजय और रामावती ये माता और पुत्र हैं, तो ये दोनों मिलकर साजिशी करके उनको गायब किए हैं। और ये नहीं पता चल रहा है कि हैं कहाँ। हम यहाँ पर आए हैं रजिस्टर ऑफिस, फिर इसके बाद यहाँ पर आए हैं सर के यहाँ हम तहसील दिवस भी आए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा उचित समझे वो हम कार्रवाई किए हैं। कृपया करके आप लोगों से यही गुहार है कि उचित जो है हमारा न्याय कीजिए। और हम कुछ नहीं चाहते। जैसे हमारे पिताजी 3 भाई थे तो हक तीनों जन का होता है। हम ये नहीं चाहते कि हम ही को पूरा मिले, लेकिन इंसाफ से तीनों जन का मिलना चाहिए, किसी एक को नहीं मिलना चाहिए। और जो खाते में था स्वरूपी ग्रामीण बैंक में हमारे श्री मेवालाल जी ने रामावती को नामनी कर दिए हैं और उसके बाद शोभित को कर दिए हैं। फिर यहाँ गोंडा में आकर यहाँ जो है गल्ला मंडी के पास बैंक है वहाँ पर अजय को कर दिए हैं। यानी 22.5 लाख रुपया नामनी कर चुके हैं और हम दोनों यानी हमको 1 रुपया उसमें नामनी नहीं किया है कोई भी। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं सरकार से कि इंसाफ की हम गुहार लगा रहे हैं, हमको इंसाफ चाहिए।